Hello friends, welcome back. So today we are going to start the remaining questions from practice set 1.3. Okay, then question number is a 5. Okay, up to 4 we have already learned in a previous video. Okay, let's start the fifth number question. Look at here, in trapezium PQRS, side PQ is parallel to side SR. Okay, AR is equal to 5 AP. Okay, and AS is equal to 5 AQ. Then prove that SR is equal to 5 PQ. Okay. Okay, this is our trapezium. Okay, PQR. So, we know that the PQ is a parallel to SR. राइट ये पी क्यू क्या है पैरेलल है एस आर को एंड पी आर ये देखो ये पी आर है जो ये क्या है ट्रांसवर्सल है देखो यहाँ से क्रॉस आ रहा है तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसवर्सल ठीक है ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल हो गया देन वी कैन से द एंगल राइट हियर एंगल क्यू पी आर is congruent to angle SRP. Look at here. The angle QPR. Okay. QPR. देखो. This angle is congruent to angle SRP. SRP. Okay. This one. ए एंगल और ए एंगल कॉन्करेंट हो गए क्यों कॉन्करेंट हो गए बिकॉज दिस पी ए आर इन अ वन लाइन ओके पी ए आर this is in a one line and this is a transversal so they divide the angle equally ओके ए एंगल क्या हो जाता है इक्वली डिवाइड हो जाता है तो वी कैन तो हम ये बता सकते कि ये दोनों एंगल क्या है कॉन्करेंट है ओके देन सेकेंड एंगल लुक एट योर सेकेंड एंगल क्यू पी ए इज कॉन्करेंट टू एंगल एस आर ए ओके दिस इज फर्स्ट कंडीशन लुक एट हियर द एंगल क्यू पी ए मतलब ए ट्रायंगल है ए कंसिडर किया यहाँ पे क्यू पी ए जो ए एंगल है वो क्या है कॉन्करेंट है किसको तो यस आर ए जो दूसरा ट्रायंगल है तो इसमें तो ये पहले हमें बताया था कि ये क्या है कॉन्करेंट है कॉन्करेंट है क्योंकि ये ट्रांसवर्स है एक स्ट्रेट लाइन में तो एंगल क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं इक्वली तो इसमें जो ट्रायंगल ए और ए ट्रायंगल है तो ए एंगल और ए एंगल क्या हो गए यहाँ पे कॉन्करेंट हो गए बिकॉज कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्यों हो गए कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ओके उसकी वजह से ये क्या हो गए दोनों ट्रायंगल जो एंगल्स है ये कॉन्करेंट हो गए सो ये दो बात तो आपको पता चली यहाँ पे हमने ये नोट किया है क्योंकि ये आगे जाके लगने वाला है so finally consider the triangles okay now consider the triangles look at your triangle we are considering the triangle PAQ and triangle RAS okay look at here triangle PAQ जो A triangle है and RAS जो ये दोनों ट्रायंगल से हम कंसिडर करने जा रहे ठीक है सो कंसिडर हियर एंगल ओके तो एंगल क्यू पी ए इज कॉन्करेंट टू एंगल एस आर ए ओके इन दोज ट्रायंगल्स ओके लुक एट योर एंगल क्यू पी ए इज कॉन्करेंट टू एंगल एस आर ए मतलब ये दोनों बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट ओके जो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट तो इसके वजह से हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है एंगल्स जो कॉन्करेंट है ओके एंड नेक्स्ट एंगल लुक एट एंगल पी ए क्यू इज कॉन्करेंट टू एंगल एस ए आर ओके मतलब पी ए क्यू एंड एस ए आर मतलब ये दो जो एंगल है ये कॉन्करेंट है व्हाई बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है राइट ये दोनों क्या है अपोजिट एंगल्स है तो अपोजिट एंगल्स क्या रहते कॉन्करेंट रहते राइट सो फ्रॉम दैट वी कैन से द ट्रायंगल ओके पी ए क्यू
सिमिलर टू ट्रायंगल आर ए एस, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए फिर सिमिलर्स हो गए. व्हाई इट इज सिमिलर? बिकॉज द ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, राइट. ये क्या हो जाते हैं, ए टेस्ट क्या करते हैं, पास करते हैं सिमिलरिटी दिखाने के लिए, राइट. तो ये क्या हो गए, सिमिलरिटी हो गई. सो ए टेस्ट हो गई पास की. एंगल टेस्ट तो ऑलरेडी 2 एंगल पास हो गए, टेस्ट हो गए, तो थर्ड एंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या किया है, ये जो है ट्रांसवर्सर है, जो स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वली एंगल्स डिवाइड करता है, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. और जो दूसरे पी है, तो ये किसकी वजह से, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करते हुए हम जाएंगे, तो आपको जो पी एंड आर एंगल है, जो फर्स्ट हमने पहले ही प्रूव कर दिख गए है, ओके. तो सेकेंड एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स से तो इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. सो वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय पासिंग ए टेस्ट, ओके. देन we know that the corresponding sides of similar triangles are प्रोपोर्शनल. जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या हो जाते हैं, फिर प्रोपोर्शनल हो जाते. तो हम यहाँ पे उसके साइड्स लिखेंगे. तो देखो क्या क्या साइड्स है उसके, जो ए पी है अपॉन ए आर इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन एस आर. ओके, दिस इज अ सेकेंड, राइट हियर सेकेंड नंबर. ओके, ये क्या हो गए, जो सिमिलर ट्रायंगल्स है उसके जो साइड्स रहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, ते क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते. सो आई विल राइट हियर ओनली करस्पॉन्डिंग साइड्स. ओके, ये करस्पॉन्डिंग क्या है, साइड्स है, जो क्या है, सिमिलर है. ओके, सो ए पी देखो कहाँ पे है, ए पी इज अपॉन ए आर, राइट. ए और ए अपॉन किया, बाद में ए क्यू अपॉन ए यस, राइट. देन पी क्यू अपॉन यस आर. तो ये हमें मिल गया. तो हमें आगे जाके प्रूव करना है, राइट. तो हम अभी क्या करेंगे, हमें पता है, ओके. गिवन क्या है, देखो गिवन हमें यहाँ पे दिया हुआ था, ओके. तो देखो यहाँ पे हमें गिवन दिया है ए आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए पी, ओके. ये दिया हुआ है, तो इसको हम करेक्ट या चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि ए पी अपॉन ए आर रीअरेंज कर दिया है हमने, इज इक्वल टू 1/5. ये क्या हो गया, रीअरेंज हो गया. सो कंसिडर दिस वन इज अ थर्ड इक्वेशन, ओके. एंड अनदर थिंग इज हियर, और एक हमें दिया है गिवन में, आप देख सकते हो, जो है ए क्यू अपॉन ए एस, राइट. मतलब इट इज़ ऑल्सो 1/5, ओके. दिस इज़ अ 4 नंबर. ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो हमें जो गिवन दिया था उसमें क्या था, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू जो हमें दिया था. तो इसको क्या कर दिया हमने, चेंज करके इधर डायरेक्टली लिख दिया, ओके. तो ये दोनों है, तो हमें पता है ये तीनों साइड से जो रेशोज है वो क्या है, इक्वल्स है, प्रोपोर्शन में है. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे देखो ए पी अपॉन ए आर इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन ए एस इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस आर, ओके. तो इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं हम, राइट. तो वैल्यूज़ लिखेंगे, देखो जो ए पी अपॉन ए आर है, देखो ए पी अपॉन ए आर है कितना, 1/5, राइट. एंड दूसरा है ए क्यू अपॉन ए एस, तो यहाँ पे है ये भी 1/5, और पी क्यू अपॉन एस आर बाकी बचा है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे, क्योंकि हमें शो करना है कि एस आर, जो एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम क्यू पी है. तो हमें क्या करना है ये बताना है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो पी क्यू अपॉन एस आर is equal to 1/5, okay. Then we will rearrange this, or cross multiplication, take the cross multiplication, then SR is equal to 5 PQ, right.
देन वी हैव टू प्रूव दिस, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आपको ये प्रूफ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है। तो आपको पहले क्या करना है, देखो इसमें से जो दिया हुआ है इसमें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो इसको करेक्ट करके यहाँ पे दोनों ये हमने निकाला है। फिर दो ट्रायंगल्स कंसीडर किए, उसको क्या करना है, सिमिलरिटी टेस्ट बताना है। सिमिलरिटी टेस्ट ए से है, तो हमें जब ट्रायंगल सिमिलर मिलते हैं तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनली इक्वल रहता है। तो ये प्रोपोर्शनल लिया है, जो गिवन पार्ट था वो गिवन लिखे हमने, फिर रीअरेंजमेंट कर ली और ये प्रूफ कर लिया, ठीक है। Take down the next question, 6 number. In trapezium ABCD, side AB is parallel to side DC. Okay, diagonals AC and BD intersects in point O. If AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, then find OD. Okay, we have to find the value of OD. Okay, here side AB is parallel to side CD और DC, राइट। ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो एंगल DCA, देखो DCA जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC, जो यहाँ पे देखो ये इस तरफ है और एक इस तरफ है। ओके, ये दोनों क्या है, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जो कन्वर्स है, ओके, ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सेकेंड एंगल देखो DCO इज कॉन्ग्रुएंट टू BAO। जो ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर किए, जो लास्ट एग्जांपल में स्टडी किया था, सेम एज ये भी एग्जांपल है। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो C एंगल एंड A एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बिकॉज देखो COA, जो COA है एक लाइन में है, ठीक है। तो ये एक लाइन में, तो ये अपोजिट ये एंगल्स रहते हैं, क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये लाइन इक्वली डिवाइड हो करते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, देन नाउ कंसीडर द ट्रायंगल्स। ओके, सेम एज अ अबव क्वेश्चन। अबव क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। तो कंसीडर ट्रायंगल, ओके, COD एंड ट्रायंगल BOA और AOB, दोनों भी चलेगा। ओके, आई विल राइट हियर AOB, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या करना है, हमें कंसीडर करना है, राइट। इन दैट वी हैव टू सॉल्व द और शो द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या है, जो एंगल है हम कंसीडर करने जा रहे हैं, एंगल DCO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAO। ओके, मतलब C एंड A एंगल जो अब वो हमने क्या किया है, ये बताया हुआ है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सो फ्रॉम फर्स्ट, ओके, ये हम बता सकते कि ये यहाँ पे प्रूफ हुआ है, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सेकेंड एंगल हम बता सकते हैं, एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB। ओके, ये देखो इस तरह का एक एंगल और इस तरह का, ये अपोजिट एंगल्स है। ओके, अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, क्योंकि वो सेम मेजरमेंट के रहते हैं, राइट। तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वी कैन से ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, राइट। एक कौन सी AA टेस्ट सिमिलरिटी की पास करते हैं, इसमें दो एंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, सो we know that the when angles or triangles are similar, then the corresponding sides of triangles are similar or proportional. Okay, so we can write here the proportional sides. Okay, then OC upon OA is equal to OD upon OB, okay, is equal to CD upon AB. ओके, देखो यहाँ पे जो OC है अपॉन OA है, जो ट्रायंगल्स है उनके हम साइड्स ले रहे हैं, ओके, रेशो ले रहे हैं। तो OD अपॉन OB, देन CD अपॉन AB, मतलब CD अपॉन AB जो है। ओके, वी कैन राइट हियर द करस्पॉन्डिंग
ratios or proportional sides. Okay, तो corresponding sides. ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लिख सकते हैं इसके लिए. तो देखो हमें वैल्यूज़ दिए, नंबर जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके लिए नंबर्स दिए गए हैं, राइट. तो देखो ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू एज इट इज ओ डी एज इट इज, एंड वी नो दैट द ओ बी इज इक्वल टू 15. ओके, एंड सी डी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 20. ओके, दिस इज अ गिवन नंबर्स. ये हमें क्या है, नंबर्स दिए गए हैं, राइट. तो हम उसमें फिलअप कर रहे हैं. ओके, पुटिंग दिस नंबर्स. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ डी. ओके, सो टेक डाउन हियर ओनली the OD upon 15 equals to 6 upon 20. Okay, right. Then take down the cross multiplication. Okay, OD is equal to 15 into 6 upon 20. ओके, तो ये क्या करना है, हमें सॉर्ट आउट करना है, सिंप्लीफाई स्टेट में लेना है, सिंप्लीफिकेशन करना है. तो टेक डाउन द मल्टीप्लिकेशन एंड राइट हियर ओ डी इज इक्वल टू 90 अपॉन 20. ओके, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ ओ डी. लास्ट, दिस इज ओ डी इज इक्वल टू is a 4.5. Okay, then we get the OD is equal to 4.5 units. Okay, so ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था. तो यहाँ पे आपको मिल गया है. तो आपको पहले ट्रायंगल्स इक्वल बताना है, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो इक्वल बताना है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये वैल्यूज़ फिलअप करना है. ठीक है. Take down the 7 number question. ABCD is a parallelogram. Point E is on the side BC. Line DC intersects ray AB in point T. Then prove that DE into BE is equal to CE into TE. Okay. ABCD is our parallelogram. देखो ABCD जो है ये क्या है, हमारा parallelogram है. In that we consider the opposite sides of parallelograms are parallel to each other. Okay, ये क्या हो जाते हैं, पैरेलल रहते हैं. तो यहाँ पे देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी. देखो यहाँ पे लिखा है ए बी जो है पैरेलल है सी डी को. ठीक है, ये क्या है, अपोजिट साइड से. ओके, देन वी कैन कंसिडर ए टी, राइट. देखो ये टी, ये जो यहाँ पे टी है ये भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसको, डी सी को. ओके, ये क्या हो गया, पैरेलल टू डी सी. ओके, सो बी सी, देखो यहाँ पे जो बी एंड सी है, ए बी सी है. ओके, जो बी सी है हमारा ये क्या है, ट्रांसवर्सल है. ठीक है, क्या है, ट्रांसवर्सल. बिकॉज जो देखो पॉइंट्स है ए बी टी, देखो ए बी टी है जो एक लाइन में है. ए बी टी जो पॉइंट से ए क्या है, एक लाइन में है. सो वी कैन से इट इज़ आवर ट्रांसवर्सल. ओके, सो कंसीडर नेक्स्ट एंगल. एंगल कंसीडर, ये आपको पता चला जो पैरेलल है, ए बी पैरेलल है, और जो लाइन है बी सी ए क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है. बिकॉज ए जो लाइन से ए पॉइंट से एक लाइन में है. ओके, देन कंसीडर द एंगल टी बी सी इज कॉन्गरेंट टू एंगल डी सी बी. ओके, देखो यहाँ पे है टी बी सी जो ए एंगल है, जो कॉन्गरेंट किसको है, डी सी बी. देखो डी सी बी जो ए एंगल है. ओके, देखो ये दो एंगल क्या हो गए, कॉन्गरेंट हो गए, क्योंकि कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल टेस्ट. ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स. ओके, कन्वर्स है. ओके, तो ये क्या हो गए, कॉन्गरेंट हो गए, अल्टरनेट एंगल्स. ओके, सो another angle we will say that this angle also congruent. That angle is TBE is congruent to angle DCE. Okay, consider angle TBE
देखो ए एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ई, मतलब देखो डी किधर है, डी सी ई, ओके, ए एंगल और ए एंगल, ओके। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है बी ई एंड सी एक क्या हो गए, एक लाइन में है, ठीक है, बी ई सी एक लाइन में है, इसीलिए हम टी बी ई एंड डी सी ई ये दो एंगल क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ले रहे, राइट। सो अप टू हियर, यहाँ तक ये क्या था, पूरा इन दोनों का था। जो हम ट्रांसवर्सल लिया है उसमें अल्टरनेट एंगल्स थे, वो इक्वल किए, कॉन्ग्रुएंट बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ कंसीडर द ट्रायंगल्स, जो हमें ट्रायंगल्स कंसीडर करना है, ये दोनों, ठीक है, ये और ये दोनों क्या करना है, ट्रायंगल्स कंसीडर करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करते टाइम देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ ट्रायंगल, आप देख सकते हो, देखो, ओके। देखो ये दोनों ट्रायंगल्स है, यहाँ पे टी बी ई है एंड ए सी एंड डी है, ठीक है, ये दोनों एंगल तो पता है हमें, ओके। सो कंसीडर द ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल टी बी सी एंड और ट्रायंगल ई, टी बी ई तक लेंगे, ओके, टी बी ई ए ट्रायंगल और ट्रायंगल डी सी ई, ओके, ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है। इन दैट देखो सिमिलर क्या क्या है आप बता सकते हैं। एंगल टी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी ई, जो हमने पहले ही प्रूफ किया है फ्रॉम 1, जो ए एंगल और ए एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एंगल देखो टी ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी, जो ई एंगल है देखो ये तो क्या है, अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल, तो ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, राइट, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम बता सकते हैं कि दिस ट्रायंगल टी बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ई बाय ए टेस्ट, ओके। ए टेस्ट जो है उसके वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स है क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए, ओके। ये तो समझ में आ गया, ए एंगल और ए एंगल किया कॉन्ग्रुएंट, ये दो एंगल अपोजिट है, ई है, और जो एक ही पॉइंट पे है, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो वी कैन से द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द साइड्स, okay, corresponding sides of similar triangles are proportionals, right? So we can consider that sides TB upon DC equals to BE upon CE equals to TE upon DE, राइट। देखो टी बी जो है ए वाला है, ओके, ए एंगल और ए साइड इक्वल्स किससे है, डी सी, मतलब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको उसको है, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, देखो जो बी ई है, बी ई है ए अपॉन ई सी, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए, और लास्ट में टी ई और ई डी ए, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए, ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ओके। सो प्रोपोर्शनलिटी लिखा है। नाउ कंसीडर, हमें क्या बताना है वो पहले देखो, वो क्या है, जे डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी बी ए बताना है आपको। तो हमने इसमें से दो पॉइंट लेने हैं, कौन से लेने हैं, देखो जो बी ई है अपॉन सी ई इज इक्वल टू टी ई इंटू डी ई, ये तो इक्वल हो गए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिलता है, देखो बी ई इंटू डी ई इज इक्वल टू टी ई इंटू सी ई, राइट, एंड दिस इज अवर प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था
इसमें। तो देखो ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल है सेम बेस है, सेम ही है। फर्स्ट आपको ट्रायंगल्स से एंगल्स कंसिडर करना है, एंगल्स इक्वल दिखाना है, उसमें ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलरिटी दिखानी है, और बाद में जो प्रूफ है वो तीनों का थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन सब में एक जैसा ही है। तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स और जो अपोजिट एंगल्स है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज आवर प्रूफ, ओके। Take down next question. In figure, segment AC and segment DC intersects in each other in a point P, and AP upon CP is equal to BP upon DP. Then prove that triangle ABP is similar to triangle CDP. Okay. देखो इसमें क्या करना है, जो हमारे ट्रायंगल्स है, 2 ट्रायंगल्स है, राइट। सो इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इंटरसेक्ट करते हैं और प्रूव करना है ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, राइट। सो गिवन देखो क्या क्या दिया है उन्होंने, ए पी, ओके, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी, ओके, दिस इज अवर गिवन। देखो जो ए पी है अपॉन सी पी है एंड बी पी है अपॉन डी पी, जब हम साइड्स कब लेते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स रहते हैं, राइट, ये प्रोपोर्शनल है करस्पॉन्डिंग। जब ट्रायंगल सिमिलर लेते होता है तो हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सिमिलरिटी टेस्ट ऑलरेडी उन्होंने दी है कि जो साइड्स है वो सिमिलर है, राइट। एंड देखो एंगल, जो एंगल हमारा है ए पी बी is congruent to angle CPD, बिकॉज देखो ये जो अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ओके। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये सिमिलर होते, राइट। सो वी नो दैट द साइड्स आर ऑल्सो सिमिलर एंड angle also similar, therefore we can say triangle ABP is similar to triangle CDP by passing SAS test of similarity, ठीक है। तो एक बार फिर से बताती हूँ, देखो AP अपन बीपी है, ठीक है, ये साइड सिमिलर है और ए साइड सिमिलर है, ठीक है, और ये दोनों साइड सिमिलर है। तो ए साइड एंगल साइड, जो बीच में एंगल है अपोजिट एंगल है, वर्टिकली है, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ओके। टेक डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a triangle, point D on a side BC in a such that angle BAC is equal to angle ADC. Okay, then prove that CA square is equal to CB into CD. देखो ये हमारे दो ट्रायंगल्स है, जो ए बी सी है एंड ए डी सी है, ये दो ट्रायंगल्स है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, जो ट्रायंगल्स है उसमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अभी जाके हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स पहले सिमिलर है कि नहीं देखेंगे। सो कंसीडर द एंगल बी ए सी इज कॉन्गरेंट टू एंगल ए डी सी। देखो जो ए एंगल है ए कॉन्गरेंट टू डी एंगल, मतलब ये गिवन है, उन्होंने पहले से दे चुके हैं, ओके। ए एंगल क्या है, कॉन्गरेंट है, ठीक है। सो कंसीडर द नेक्स्ट एंगल ए सी बी इज कॉन्गरेंट टू एंगल ए सी डी। देखो जो ये सी एंगल है दोनों के लिए कॉमन एंगल है, देखो ए सी बी ये पूरा ट्रायंगल हो गया, और ए सी डी ये ट्रायंगल हो गया, तो ये क्या है, कॉमन एंगल, okay, common angle. So this is a congruent, so we can say this triangle ABC is similar to triangle ADC by passing AA test of similarity, okay, test of similarity,
ठीक है, ए टेस्ट मतलब एंगल एंगल टेस्ट पास करते हैं. सो वी कैन से द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल. जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. तो देखो ए बी है अपॉन ए डी. ठीक है, देखो ए बी अपॉन ए डी एक साइड हो गई. ओके, नेक्स्ट देखो दूसरी साइड है बी सी अपॉन ए सी. ओके, ये जो बी सी है, ए बी सी है जो बड़े ट्रायंगल की है, और अपॉन ए सी ए दूसरे ट्रायंगल की, छोटे ट्रायंगल की. ओके, नेक्स्ट देखो काय बाकी क्या बचा है, एक ट्रायंगल का ए बी हो गया, बी सी होगा, फिर ए सी बचा है. ठीक है, ए सी लिखेंगे. और इस ट्रायंगल के लिए देखो ए डी हो गया, ए सी हो गया, फिर डी सी बचा है. ठीक है, डी सी लिख रहे हैं. ओके, तो हमें प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू, तो सिर्फ कंसीडर करना है ये दोनों. ठीक है, ये दोनों कंसीडर करने के बाद हम नीचे लिखेंगे उसको बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी. ओके, देन टेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको लेना है. देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए सी इंटू ए सी हो जाएगा और बी सी इंटू डी सी हो जाएगा. ठीक है, तो देखो ए सी इंटू ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी. ओके, सो दिस इज अवर प्रूफ. यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. राइट, जो एंगल्स यहाँ पे जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दिस ट्रायंगल्स इज सिमिलर. सो राइट डाउन द साइड्स एंड देन टेक डाउन हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो आपको क्या मिलेगा, आपका फाइनल आंसर मिलेगा. ओके.